हूँ अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक सर्कुलर को डिस्कस करेंगे। एज यू नो फ्रेंड्स, 48 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी हमारी। उसमें बहुत सारी जीएसटी काउंसिल में रिकमेंडेशंस दी गई थी। कहा गया था सीजीएसटी के बहुत सारे रूल्स को चेंज किया जाएगा। जीएसटी को लेके बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे, उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशंस लाए जाएंगे। तो क्लैरिफिकेशंस आ गए हैं और रूल्स भी चेंज हो गए हैं। बहुत ही मेजर रूल्स को चेंज किया गया है। नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आ चुकी है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर को। नोटिफिकेशन में नेक्स्ट वीडियोस में लेके आऊंगी क्योंकि रूल्स काफी चेंज किए गए हैं उसमें और काफी मेजर चेंजेस हैं। आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर नंबर 183 की। सर्कुलर नंबर 183 से लेके 188 तक सर्कुलर हमारे पास आए हैं। 27 दिसंबर को ये हमारे पास सर्कुलर्स आए हैं। सबसे जो है मोस्ट अवेटेड क्लैरिफिकेशन आई है हमारे पास रिगार्डिंग the input tax credit availed in GSTR 3B as compared to that detail in GSTR 2A for the financial year 2017-18 and 18-19। बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट रहने वाला है सर्कुलर, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप एज ए प्रैक्टिशनर हैं या टैक्स पेयर्स हैं, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि आप की स्कूटनी के नोटिस आ रहे हैं, स्कूटनी हो रही है और आपके नोटिस सर्व हो रहे हैं ASMT 10 में। उसका रिप्लाई आपने देना होता है ASMT 11 में। और अगर आप टैक्स ऑफिसर आप उस जो आपने रिप्लाई फाइल किया सेटिस्फाई होता है तो ASMT 12 इशू कर देता है। अब बहुत सारे लोगों को नोटिस आए, उन्होंने जो डिफरेंशिएट अमाउंट उनका आया जो 2A में नहीं आ रहा था, तो उन्होंने थ्रू DRC 03 पे भी कर दिया। बहुत सारे लोगों ने क्लैरिफिकेशंस फाइल किए हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी, यह सर्कुलर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बने रहिए एंड तक। बढ़ते हैं सर्कुलर की तरफ। इस सर्कुलर में क्या कहा गया है फ्रेंड्स? Clarification to deal with difference in input tax credit availed in Form GSTR 3B as compared to detail in GSTR 2A for the financial year 2017-18 and 18-19। फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2017 से हमारा जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था और उस पर कहा गया था हमारे फॉर्म जीएसटीआर 1 आएंगे, 2 आएगा, 2A आएगा, 3 आएगा। तो ये सब तो केवल बुक्स में ही आके रह गए, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए। जीएसटीआर 1 इम्प्लीमेंट हो पाया और जीएसटीआर 3 भी इम्प्लीमेंट हुआ था। 2A जब इम्प्लीमेंट किया गया तो स्टार्टिंग के जो हमारे जुलाई, अगस्त, सितंबर तक थे और आगे पूरा प्रॉपर तरीके से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। इसी वजह से ये बहुत सारे इश्यूज आए थे रेसिपिएंट को, 2A में नहीं आ रहा था। अब जो है यहाँ पे देखिए, फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 and 18-19 in many cases the supplier has failed to furnish the correct detail of outward supply in Form GSTR 1, which has led to certain deficiency or discrepancy in Form GSTR 2A for their recipient। क्योंकि GSTR 1 सही डिटेल नहीं डाली गई, इसी वजह से वो 2A में नहीं आया। बहुत सारी रेसिपिएंट को ये इशू आया था। अब जीएसटी ऑफिसर जो है proceeding GST officer during proceedings such scrutiny, audit and investigation due to such credit not following Form GSTR 2A of the said registered person, such discrepancy are considered by the tax officer are representing ineligible ITC availed by the registered person and being flagged seeking explanation from the registered person for such discrepancy or the reversal of ineligible ITC। अब जीएसटी ऑफिसर कह रहा है जो आपने आईटीसी अवेल किया है वो आपने इनएलिजिबल आईटीसी किया है और इस आईटीसी को आप रिवर्स किए या फिर उसके लिए आप आंसर कीजिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है कुछ सिनेरियोज दिए हैं जिस केस में आपका जो है आईटीसी 2A में नहीं आ रहा होगा। अगर आप इस सिनेरियोज में फॉलो करते हैं और आपने पैरा 4 को फॉलो किया है तो आप 100% आईटीसी ले सकते हैं। सेक्शन 16 हमें बात करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट की, वो आगे हम देखेंगे पैरा 4 में क्या लिखा हुआ है। पहले पैरा 4 को देख लेते हैं, पैरा 4 में लिखा क्या है, फिर आपको सिनेरियोज जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सेक्शन 16 हमें बात करता है
एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट, आपको ये 4 कंडीशन जो है फुलफिल करनी है। फर्स्ट वन क्या है, दैट ही हैज इन द पोजीशन ऑफ टैक्स इनवॉइस डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स, आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए। सेकेंडली, आपको गुड्स और सर्विस रिसीव हो गई हो। थर्ड, आपके सप्लायर ने पेमेंट कर दिया हो। और फोर्थ वन, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने टाइम विद इन द टाइम लिमिट आपने जो है आईटीसी अवेल कर लिया हो, तो आप 100% आईटीसी को क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। फ्रेंड, जो सेक्शन 16 है हमारा कंडीशंस, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसको हम पढ़ते हैं रूल 36 के साथ। रूल 36 सब रूल 4 में बहुत सारे कंटिन्यूसली चेंजेस आए थे। 2019 में लाया गया प्रोविजन की 20% आप प्रोविजनली ले सकते हैं जो आपका आईटीसी 2A में आ रहा है। फिर बात की गई 10% की, फिर बात की गई 5% की, फिर लाया गया जीएसटीआर 2B और 2A। 2B हमारा स्टैटिक रहता है, 2B हमारा वेरिएबल है। 2B में हमारे जितने आपके जीएसटीआर 1 में जो अपने सप्लायर ने डाले होंगे वो आपके 2B में आ रहे होंगे, वो सेम रहता है, हर मंथ का चेंज नहीं होता है, जबकि 2A आपका चेंज होता रहता है। ये है आज की कंडीशन। लेकिन 2017-18 में ये प्रोविजन नहीं था, तो अब आपको उसको फॉलो नहीं करना है। आपको आईटीसी क्लेम करने के लिए सेक्शन 16 की चारों कंडीशंस आपको देखनी है। अगर आपने चारों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप 100% आईटीसी क्लेम करने के लिए एलिजिबल हैं। ऑल्दो अगर आपके पास कोई क्लैरिफिकेशन आती है, आपके पास स्क्रूटनी का कोई नोटिस आता है, इन्वेस्टिगेशन होती है या ऑडिट होती है, तो आपको उसके आगे रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशंस देने हैं। अब पढ़ते हैं हम सिनेरियोज की तरफ। सिनेरियो क्या क्या बात करता है हमारी कंडीशंस मैंने आपको बता दी इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करने की। अब आपको ये इजी रहेगा। फर्स्ट सिनेरियो हमें कहता है वेयर द सप्लायर हैज फेल्ड टू फाइल जीएसटीआर 1 फॉर द टैक्स पीरियड बट ही हैज फाइल्ड द फॉर्म जीएसटीआर 3B, यानी उन्हें जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करी लेकिन जीएसटीआर 3B फाइल कर दी और आप उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया आपके सप्लायर ने। तो इस केस में भी जो है आपका आईटीसी जो है 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होगा, लेकिन पैरा 4 के अकॉर्डिंग आप आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हैं। सिनेरियो 1 बात करता है। सिनेरियो 2 कहता है वेयर द सप्लायर हैज फाइल्ड फॉर्म जीएसटीआर 1 एज वेल एज जीएसटीआर फॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड बट failed to report a particular supply in form GSTR 1 due to which the said supply does not get reflected in GSTR 2A of the recipient। यानी कि आपके सप्लायर ने GSTR 1 डाली, GSTR 3B डाली, लेकिन जो आपसे रिलेट करती थी पर्टिकुलर सप्लाई को उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, तो इस केस में भी आपका 2A में नहीं आ रहा होगा। थर्ड सिनेरियो कहता है वेयर द सप्लायर वर मेड टू a registered person and invoice issued as per rule 46 of CGST rules containing GST number of the recipient, but supplier has wrongly reported a said supply as B2C instead of B2B supply in his GSTR 1 due to which the said supply does not get reflected in GSTR 2A। यानी कि आपके जो है सप्लायर ने आपके ट्रांजेक्शन को B2B ट्रांजेक्शन को B2C ट्रांजेक्शन दिखा दिया, इस केस में भी आपका जो है 2A में नहीं आ रहा होगा। फोर्थ और लास्ट सिनेरियो हमारा कहता है वेयर द सप्लायर हैज फाइल्ड फ्रॉम GSTR 1 एज वेल एज फाइल्ड GSTR 3B फॉर द टैक्स पीरियड बट he has declared the supply with wrong GSTN of the recipient in form GSTR 1। यानी कि आपके सप्लायर ने GSTR 1 डाली, GSTR 3B डाली, लेकिन उन्होंने GST नंबर गलत डाल दिया, यानी कि आपका GST नंबर उनको डालना था, उन्होंने किसी और का डाल दिया, तो इस केस में भी आपका 2A में नहीं आ रहा होगा। तो अगर आपके साथ ये 4 सिनेरियोज होते हैं और आपका जेन्युइन परचेज है तो आप 100% एलिजिबल हैं उस आईटीसी को क्लेम करने के लिए। अब जो गवर्नमेंट ने हमें क्लैरिफिकेशन दिया है वो क्या क्लैरिफाई किया है, आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा। इन्होंने हमें जो क्लैरिफाई किया है, in case where the difference between ITC claim in GSTR 3B and that available in GSTR 2A of the registered person in respect of supply of the said financial year exceed 5 lakh, the proper officer shall ask the registered person to produce a certificate from the concerned supplier
from the chartered accountant or the post accountant certifying that the supply in respect of said invoice of the supplier has actually been made by the supplier to the said registered person and the tax on such supply has been paid by the said supply in the form GSTR 3B। यानी कि अगर आपने GSTR 3B में जो ITC क्लेम किया है तो में नहीं आ रहा है, उसकी जो अमाउंट है 5 लाख से एक्सीड हो जाती है, तो आपको CA से सर्टिफाइड करा के देना है। वो सर्टिफाइड करके देगा कि हाँ इस सप्लायर ने से इन्होंने परचेज लिया है, सप्लाईज किए और गवर्नमेंट को टैक्स भी पे कर दिया है। अगर यही ITC जो है अप टू 5 लाख तक है तो उस केस में आपको आपके इनवॉइसेस की कॉपी देनी है और दैट्स इट, आपको कुछ नहीं करना है। अब बात करते हैं ये जो कंडीशंस हमें जो क्लैरिफाई किया गया है रिगार्डिंग द 2A के जो अमाउंट बताया गया है, क्या वो सभी पे एप्लीकेबल होगा? जो जिनके पास नोटिस आए उन्होंने DRC 03 से पेमेंट कर दिया तो उस केस में क्या उनको रिफंड मिलेगा? जबकि उनकी जनरल परचेज थी तो उस केस में उनको कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। ये आपको हम बता देते हैं। ये जो क्लैरिफिकेशन आई है, ये क्लैरिफिकेशन किस पे जो है इम्प्लीमेंट होने वाली है, किसके लिए एप्लीकेबल है? These instruction will apply only to ongoing proceedings in scrutiny, audit and investigation for financial year 2017-18 and 18-19। यानी कि जो प्रोसीडिंग्स अभी चल रही हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 और 18-19 के लिए, उसके लिए ही ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं एप्लीकेबल मानी जाएंगी। आई होप फ्रेंड्स ये सर्कुलर जो हमने आपके साथ डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगर आपके पास कोई इस तरह के नोटिस आए हैं और आपने कोई रिप्लाई दिया है तो या आपने कोई देना है तो आप उसको प्रॉपर देख लीजिए, उसके वर्किंग कर लीजिए। अगर 2A में नहीं आ रहा है तो उसके देखिए क्या कारण है, क्यों नहीं आ रहा है। फिर आप उसको, अगर जेन्युइन में आपका फॉल्ट है तो आप उसको DRC से पे कीजिए, नहीं तो उसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन आप फाइल कर सकते हैं थ्रू ASMT फॉर्म 11 के फॉर्म में और वेट कीजिए। प्रॉपर ऑफिस अगर सेटिस्फाइड होगा तो आपको ASMT टेल इशू कर देगा। आई होप फ्रेंड्स ये जो मैंने आपके साथ सर्कुलर शेयर किया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।